यहाँ पे बैठे हुए चीफ गेस्ट, मैं डॉक्टर रोशन शेख मुंबई से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस पाक ज़ात की कि जिसने मुझे इस मकाम पर खड़ा किया कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं कि जिसकी ज़ात ने बख्शी है ये गहराइयाँ मुझको। मैं बहुत छोटा सा अपना तारुफ दूंगी, जैसे कि सर ने नहीं बताया मेरे बारे में। मैं डॉक्टर रोशन शेख 2008 में मैंने अपना एसएससी कंप्लीट किया 92% से, और मेरा बचपन का दीरीने ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करूं। मेरा जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड था, मेरे अब्बू सब्जी तरकारी बेचते हैं और मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। तो वहाँ से ख्वाब था मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना है और फैमिली को सपोर्ट करना है। 2008 जब मैंने अपना एसएससी कंप्लीट किया, मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। आफ्टर टेकिंग एडमिशन मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम था मेरा, और उस वक्त मैं अपने घर से कॉलेज रोज़ाना मुंबई लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन्स काफ़ी ओवर क्राउडेड होती हैं ड्यूरिंग रश आवर। 7 अक्टूबर 2008 ये दिन था जो मेरे लिए नॉर्मल था सुबह से, लेकिन जब मैंने ट्रेन अपने कॉलेज से घर के लिए ली, उस वक्त एक लम्हा आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गई। और उस चलती हुई ट्रेन में एक लम्हे में मैं बस अपनी सीट से उठकर डोर तक आई, बिकॉज नेक्स्ट स्टेशन मेरा था। और उसी एक लम्हे में, दूसरे लम्हे में मैंने अपने आप को देखा कि जिस ट्रेन में मैं सवार थी वही ट्रेन मेरे आंखों के ऊपर से इतनी नज़दीकी से बहुत तेज़ी से जा रही है। मैंने सोचा नहीं, मैं ख्वाब देख रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। लेकिन वो पूरी ट्रेन, मैं पहले कोच में सवार थी, पूरे 12 डब्बे की ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई और काफ़ी दूर जाकर रुकी। और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे दोनों पैर कट चुके हैं और वो दोनों पैर उस ट्रेन की चलते हुए टायर्स में कुचले गए। उस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं कॉन्शियस थी। मेरे पास सेल फ़ोन नहीं था, मैंने अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना था कि मैं इस हालत में पड़ी हूँ विथ हैवी ब्लीड। और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा जो राइट लेग है वो अबाव नहीं कट चुका है और लेफ़्ट लेग भी कट चुका है। तो उस वक्त मैं तकरीबन आधे घंटे रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही ब्लीडिंग के साथ में। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की क्योंकि लोगों को पुलिस का डर था। आधे घंटे बाद मुझे रेलवे हेल्प मिलती है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाता है वहाँ भी अल्लाह की एक मसलियत होती है कि वहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक होता है और मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सुबह एक्सीडेंट होता है मेरा और शाम तक मैं उसी हालत में पड़ी रहती हूँ विथ सुपरफिशियल ड्रेसिंग बस। और फिर शाम में जब मेरे घर वाले मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, वहाँ मुझे इलाज मिलता है। और वहाँ मुझे एक बहुत अल्लाह के नेक बंदे मिलते हैं, डॉक्टर संजय कंथारिया। उन्होंने मेरा इलाज किया और मैं तकरीबन 2 महीने एडमिट रही। उस 2 महीने में आप सोचिए 16 साल की बच्ची जिसका एक लम्हे में दोनों पैर छिन गए हों, उसके जहन पर क्या बीत रही होगी। और जो लोग इयादत को आते थे वो हमदर्दी के लपेटे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलते थे मुझे जो मेरे दिल को छलनी कर देते थे कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती है, 16 साल की बच्ची है, 2 पैर कट गए हैं, सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रहेगी। ये जो अल्फाज थे मेरे जहन पे आज भी गूंजते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ बन के रहूँगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों अता की अल्लाह ने। वो जो 2 महीने थे मेरे दर्द में, दर्द की शिद्दत से पूरा हॉस्पिटल गूंजता था, लेकिन मैं बहुत शिकवा गुजार थी अल्लाह से कि अल्लाह ने मुझे वो दूसरी ज़िंदगी क्यों अता की। उस ट्रेन एक्सीडेंट में मैं कोमे में जा सकती थी, मैं अपनी ज़िंदगी हार सकती थी, लेकिन जो दूसरी ज़िंदगी अता की, मेरी जो यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं, मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, डॉक्टर ने सपोर्ट किया, मेरे स्कूल और असातिज़ा ने, इन तमाम लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे अम्मी के चंद अल्फाज हैं जो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी। उन्होंने बस एक बात कही, आप सोचिए, एक माँ है, उसकी 16 साल की बच्ची के 2 पैर छिन गए, लेकिन वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रही है, वो अपनी बच्ची के सामने रो नहीं रही है, वो टसवे नहीं बहा रही है, वो बस चंद अल्फाज अपनी बच्ची को बोल रही है कि बेटा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, अल्लाह ने ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा होगा।
जो आप हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात भले ही हैं, लेकिन हम फ्यूचर नहीं देख सकते। अल्लाह ने फ्यूचर में ज़रूर कुछ बड़ा रखा है मेरी बच्ची, बस अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। अल्लाह ने आपको डिसेबल किया है, लेकिन इतना नहीं किया कि आप मेंटली डिसेबल नहीं हुई हो। आपके पास दिमाग है, जहन है, आप उसको यूज़ करो, इंशाअल्लाह आप बहुत कामयाबी पाओगी। बस ये अल्फाज थे मेरी अम्मी के, जिन्हें मैंने दुपट्टे में बांधा और बस मेहनत पे लग गई। और मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे नई उम्मीद दिलाई, बेटा तेरे 2 पैर गए लेकिन इंशाल्लाह एक दिन तू इस तरह चलेगी कि लोग तुझे देख के ताजुब करेंगे कि तेरे 2 पैर नहीं गए हैं, तू एकदम नॉर्मल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो सफ़र शुरू किया अपनी कोशिश का, अल्लाह की ज़ात पर यकीन का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11th क्लास क्लियर किया व्हीलचेयर पे, 1275 से क्लियर किया और सीईटी एग्ज़ाम अपना क्लियर किया, 3rd रैंक ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पीएच कैटेगरी। वो दिन बहुत ही खुशियों का दिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरा दीरीना ख्वाब पूरे होना जा रहा था, बस एक कदम दूर थी मैं। लेकिन वहाँ भी एक आजमाइश आई कि एक क्राइटेरिया है इन मेडिकल एसोसिएशन की, आप 40 to 70% डिसेबल हो तो ही आप मेडिकल के लिए अहल हो। मैं 89% डिसेबल हूँ, बिकॉज मेरे दोनों लोअर लिम्ब नहीं है, एम्प्यूटेड हूँ, तो इसलिए मैं 89% डिसेबल हूँ। मोर देन 70% डिसेबल होने की वजह से मुझे मेडिकल में एडमिशन डिनाई किया गया। ये 2011 की बात है, और 2011 में मुझे डॉक्टर संजय कंथारिया ने एक नई राह दिखाई कि बेटा आपके पास आखिरी राह है, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ मुझे कि एक नॉर्मल इंसान को मेडिकल में एडमिशन या किसी चीज़ में एडमिशन के लिए एक अच्छा रैंक लाना होता है। मैंने वो लाया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर एडमिशन के लिए डिमांड करना ये नई चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा कि अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना रहा तो ज़रूर, क्या पता इसी तरीके से मिले। और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में, मैंने अपना केस दायर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहाँ पे गिव अप करके नहीं बैठी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जो पहले थे वो गिव अप कर गए थे, उन्होंने दूसरी लाइन चूज कर ली। लेकिन मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई और अल्लाह ने उस शख्स के दिल में रहम डाला, चीफ जस्टिस मोहित शाह सर ने मेरे फेवर में अपना जजमेंट दिया। और 2011 में इन 2011 आई गॉट एडमिशन। जो मेरी अम्मी कहा करती कि तुम्हें बहुत अच्छा रखा है तुम्हारे लिए, वो सच हुआ। मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज से जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल में एडमिशन मिला। 2000